महिला को घर के बाहर एक मूर्ति मिलती है जिसे वो अपने घर में लाकर पूजा के रूम में रख दी। पूजा रूम में रखते ही मूर्ति अचानक से चमकने लगी। उस दिन के बाद उनके घर में बहुत ही अजीब अजीब घटना होने लगी। जब महिला घर में थी उसे दूसरे रूम से रोने की आवाज आती है, इसलिए महिला उस रूम में जाकर देखी, लेकिन वहाँ पर उसे कोई इंसान नहीं बल्कि आत्मा दिखाई दी। इसलिए महिला मुसीबत से निपटारा करने के लिए जाने माने बाबा को घर बुलाने के लिए एक नौकर को भेजती है, लेकिन रास्ते से जाते समय ही घर के बाहर एक आत्मा ने नौकर का पैर पकड़ ली। तभी वहाँ पर वही बाबा है और उसने उस आदमी को बचाया। अब दोनों ही घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद बाबा को समझ में आया कि कोई ना कोई वस्तु यहाँ जरूर है जो इस घर वाले को ज्यादा परेशान कर रही है। इसलिए बाबा कुछ दिन वहीं रुककर उस चीज का पता लगाने की कोशिश करता है। इस दौरान बाबा को समझ में आया कि आत्मा घर की तीनों लड़की को मारना चाहती है, इसलिए वो घर की बड़ी लड़की के पास जाकर उसके पैरों में भभूति फेंकता है, लेकिन वो भभूति उस लड़की का पीछा करने लगी, जिससे बाबा का शक और भी ज्यादा मजबूत हो गया। दूसरे दिन जब घर में आरती हो रही थी तभी बाबा को कुछ अजीब महसूस होता है, इसलिए बाबा भागते हुए पूजा रूम में गए जहाँ उन्हें वह मूर्ति चमकती हुई दिखाई दी, जिसे वो पूरी बातें समझकर मूर्ति को छूते हुए जान गई कि मूर्ति श्रापित है। तब बाबा पूरे परिवार को कहता है कि तुमने ये मूर्ति कहाँ से लाए, तुमने बहुत बड़ी आफत मोल लिए हो। तब बाबा मूर्ति का इतिहास जानने की कोशिश करता है, जहाँ उसे पता लगता है कि मूर्ति तो हजारों साल पुरानी है और मूर्ति बहुत ही ज्यादा श्रापित है। क्या बाबा परिवार को बचा